अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम महतरम नाज़रीन, आज ज़कात से मुताल्लिक़ बड़े ज़रूरी मसाइल आपके सामने आने वाले हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो क्या इस लॉकडाउन में सगे बहन भाई को ज़कात दी जा सकती है, या इसी तरह से ज़कात देते वक्त उनको बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात है। और भी बहुत ज़रूरी सवालात हैं, आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। मुफ्ती साहब, जिस तरह रमज़ान चल रहा है और माशाल्लाह बहुत सारे मुसलमान और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा वो है जो अपनी ज़कात के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद है, तो बहुत सारे भाइयों ने हमारे इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया जो चैनल है उसके माध्यम से ये सवालात आपके सामने रखना चाहे हैं। वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़कात कब और किस पर वाजिब है। तो इसके बारे में ज़रा सबसे पहले बताएं, अगला सवाल उसके बाद। इसका जवाब जो है वो बहुत तफसील वाला है। इसमें मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि कुछ लोग समझते हैं कि जिनके पास में 7.5 तोला सोना ना हो जाए जब तक तो ज़कात नहीं होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि 52.5 तोला चांदी ना हो जाए, तो यहाँ लोगों को गलत फहमी है। उसका जो मेयार है वो ये है कि अगर किसी बंदे के पास में न चांदी है, न माल तिजारत है, न रुपया है, कुछ नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो जब तक सोने का वज़न 7.5 तोला ना हो जाए तो उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर किसी आदमी के पास में सोने के साथ में थोड़ी बहुत भी चांदी है या नकदी रुपए हैं, तो फिर उस आदमी के लिए वो मसला नहीं है कि उसके पास 7.5 तोला हो। अगर 1 तोला सोना भी है और उसके साथ में थोड़े बहुत भी पैसे हैं, 100 रुपये भी अगर हैं, तो फिर उसकी कीमत लगाई जाती है और देखा जाता है कि इन सब को अगर हम बेचें तो सब की कीमत मिलाकर के 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती है या नहीं है। जैसे किसी आदमी के पास में 1 तोला सोना है और उसके बाद में उसके पास में 1000 रुपये भी रखे हुए हैं, 2000 रुपये रखे हुए हैं, तो अब इसके जहन में तो ये है कि ज़कात तो 7.5 तोला पे होती है। ये गलत है, 7.5 तोला पर नहीं। इसके पास में जो 1 तोला सोना है, अगर वो इसको बेचने जाए तो ये कोई 25-27 हज़ार रुपये का बिकेगा। इसी तरीके से 2000 रुपये इसके पास में नकद रखे हुए हैं, तो अब जब दोनों को मिलाएगा तो ये कोई 28-29 हज़ार रुपये इसके पास हो जाएंगे, जो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा इस पर ज़कात हो जाएगी। तो ये जो 7.5 तोला वाला मसला है, ये उस शख्स के लिए है जिसके पास में फ़कत सोना ही सोना हो और कुछ ना हो। और चांदी वाले के लिए जो 52.5 तोला चांदी हो तो और कुछ ना हो तो 52.5 तोला जब तक चांदी ना हो। इसी तरीके से अगर, और आज का दौर मौलाना ऐसा है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ सोना ही सोना हो या सिर्फ चांदी ही चांदी हो, नकद रुपए ना हो, क्योंकि दुनिया दूसरी तरफ तरक्की कर गई है, नकदी रुपए ज़रूर होते हैं। तो ज़कात ऐसे लोगों पर वाजिब है कि जिनकी मिल्कियत में इतने पैसे होते हैं। तकरीबन कितने होते हैं मुफ्ती साहब, कुछ अंदाज़ा? 52.5 तोला चांदी है, उसकी जो है आप रेट पता कर लें, रेट बढ़ते घटते रहते हैं जब भी जो हो। अगर हम आज के हिसाब से बताएं और वीडियो को सुना जाए 2 साल के बाद में तो उससे कोई गलत फहमी हो सकती है, इसलिए हम मुतय्यन मिक़दार नहीं बता सकते हैं। हमने 52.5 तोला चांदी बता दी है, उसकी कीमत मार्केट में पता कीजिए कितने की मिल रही है, तो अगर उसके पास में इतना पैसा है तो ज़कात हो जाएगी। और साल गुजरने के बाद में ज़कात वाजिब होती है, इन पर साल गुजरना चाहिए। अगला सवाल मुफ्ती साहब मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, ये भाई अमन नजीबाबाद से हैं। तो ये सवाल करते हैं कि अगर किसी पर कर्ज़ है तो क्या वो ज़कात देगा? यानी अगर किसी पर 50,000 रुपये का कर्ज़ है और उसकी मिल्कियत में 60,000 रुपये हैं अभी, और 50,000 रुपये का कर्ज़ है, तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी या ज़कात वाजिब नहीं होगी? इस बारे में और ज़रा बताएं। मेरे पास भी कई भाइयों का सवाल आया फ़ोन के ज़रिए से। देखिए, आपके ऊपर कर्ज़ है तो ज़कात निकालने का सबसे आसान तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह होना चाहिए कि आप अपने सोना, चांदी, माल सबको जमा करके ये देख लीजिए कि ये सब कितने का हो रहा है। आपके पास में जो सोना रखा हुआ है, आपके पास में जो चांदी रखी हुई है, बाज़ार में वो किस रेट में बिकेंगे, बाज़ार में जिस रेट में वो बिकेंगे तो उस रेट के हिसाब से कीमत लगा लीजिए कि इतने रेट जो है सुनार ने बताए हैं, लिहाजा मेरे पास में इतना तोला सोना है, 10 तोला, और उसकी इतनी कीमत बनती है 2.5 लाख रुपए, और मेरे पास में इतनी चांदी है, उसकी कीमत बनती है 50,000 रुपये, तो कुल मिलाकर के ये हो गए 3 लाख रुपए। और मेरे पास में नकद रखे हुए हैं 1 लाख रुपए, तो कुल मिलाकर के जो मेरी मिल्कियत में है वो 4 लाख रुपए हो रहे हैं।
इसके बाद में मेरे ऊपर जो कर्ज़ है वो 1.5 लाख रुपए का वो कर्ज़ है या 2 लाख रुपए का कर्ज़ है। तो अब ज़कात किस हिसाब से निकालूं? क्या 4 लाख की निकालूं? वो जो 2 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज़ हैं उनका क्या किया जाए? तो ये इसका जवाब ये है कि आप अपने 2 लाख रुपए को माइनस कर दीजिए। यानी जो 2 लाख रुपए आपके ऊपर कर्ज़ है, 4 लाख रुपए आपके पास में मौजूद है, तो इन 4 लाख में से 2 लाख को कम कर दीजिए और 2 लाख कम करने के बाद में 2 लाख की आप ज़कात निकाल दीजिए। और आपने इसमें कहा कि किसी पे जो है 10,000 रुपये ही बचें। तो देखिए, अगर किसी आदमी के पास कर्ज़ इतना है कि जो माल से ज़्यादा हो गया, मिसाल के तौर पे इसी को जो मैंने मिसाल समझाई आप ये ले लीजिए कि उस बंदे की मिल्कियत में 4 लाख रुपए हैं, लेकिन उस पर जो है 5 लाख का कर्ज़ है, तो फिर ऐसा आदमी पर ज़कात नहीं होगी, उसकी ज़कात माफ़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना तो उसकी मिल्कियत में नहीं जितना उस पर कर्ज़ हो गया। तो नाज़रीन, आज के सवाल व जवाब का सिलसिला यहाँ पर मुकम्मल होता है। जो बचे हुए सवाल हैं इंशाअल्लाह अगली क्लिप में हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहें। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक मोअतबर चैनल है। ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर